हेलो दोस्तों, जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। इसमें हम केमिस्ट्री का पदार्थ पढ़ेंगे और पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए, पदार्थ क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हों, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हों, पदार्थ कहलाती हैं। मतलब वे सभी वस्तुएं, जैसे कोई भी वस्तु है रख दी, जैसे ये पेन है हमने रख दिया, ये एक स्थान घेर रही है इतना, और इसका एक द्रव्यमान है, मतलब इसको अगर नापा जाए तो कुछ ग्राम का होगा पेन ये। इसका एक द्रव्यमान है और इसकी एक संरचना है, मतलब इसकी एक लंबाई में जो है एक संरचना है, और ये अगर इसे आप दबाएंगे तो ये अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करेगी। अतः ये क्या है? एक पेन क्या है? एक पदार्थ है। जैसे उदाहरण में जल, हवा, पेड़ पौधे आदि। ठीक, अब हम पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। पदार्थ को बेसिकली दो आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे एक भौतिक वर्गीकरण, भौतिक मतलब जैसे उसकी अवस्था क्या है उसके आधार पर। एक रासायनिक मतलब उसकी क्रिया किस प्रकार से होती है, उसकी रासायनिक क्रिया कैसी है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। आप भौतिक वर्गीकरण में देखिए, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन मतलब किया जाता है, दिखाया जाता है। और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तत्व में और एक यौगिक में। तत्व को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक धात्विक, एक अधात्विक, और यौगिक को कार्बनिक, अकार्बनिक। आप इस प्रकार से वर्गीकरण देख लीजिए, आगे चल के हम इसकी परिभाषाएं बताएंगे। ठीक, तो आप देख लीजिए, पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ में आप जानते हैं तत्व आते हैं, यौगिक आते हैं। ठीक, तत्व में दो धात्विक होते हैं, एक अधात्विक होते हैं, और यौगिक में दो होते हैं, एक कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक अकार्बनिक का आशय है कि ये कार्बन से, ये पदार्थ कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और ये अकार्बन से, मतलब कार्बन इसमें नहीं पाया जाता है। ऐसे यौगिक जो होते हैं, मतलब तत्वों के समूह। अब मिश्रण में देखिए, एक समांग होता है, एक विषमांग। मतलब एक समांगी होता है, समांग मतलब समान, जैसे निश्चित। ठीक, और एक विषमांग मतलब उसमें अनिश्चित जो होंगे कण पाए जाएंगे। तो हम आप आइए देखिए, आगे देख लीजिए, ठोस। ठोस, द्रव, गैस को हम भौतिक वर्गीकरण जो है, भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस को देख रहे हैं। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित, मतलब ठोस के क्या होते हैं? आकार एवं आयतन दोनों निश्चित। अतः ये ठोस है, इसका आकार भी है, आयतन जो है इतने ही जगह ये घेर रही है, अतः इसका आयतन भी निश्चित है और इसका एक आकार भी लंबाई में निश्चित है। जैसे एक लोहा हो गया, बर्फ हो गया, लकड़ी हो गया, इन लोग का आकार और इन सब का आकार और आयतन निश्चित होता है। अब द्रव में देखिए, आकार निश्चित एवं आयतन अनिश्चित। द्रव में देखिए, जैसे हम पानी को किसी भी वस्तु में रख दें तो वो, जैसे बर्तन में हम कोई भी बर्तन हो उसमें रख देंगे तो उसका आकार उसी प्रकार से, आयतन, हाँ, आकार उसी प्रकार से हो जाएगा और आयतन नहीं बदलता है, क्योंकि वह एक ही मतलब मात्रा में रहेगा ना, तो आयतन नहीं बदलेगा। आकार अनिश्चित होता है एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे तेल, पानी, अल्कोहल, मतलब जो लिक्विड वाली वस्तु में है वो उस प्रकार से। अब देखिए, गैस में जैसे आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब जैसे आकार, जैसे हवा है, इसका ना कोई आकार है ना ही आयतन है, मतलब ये बहुत ही फ्रीली मूव करती रहती हैं। ठीक, जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनका कोई आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। अब देखिए, जल तीनों अवस्था में रह सकता है। हम जैसे जानते हैं जल तीनों अवस्था, ये पॉइंट देख लीजिए। जैसे जल ठोस अवस्था में हो गया, बर्फ़ के रूप में, गैस अवस्था में हो गया जल वाष्प के रूप में, और द्रव अवस्था में हो गया पानी के रूप में। ठीक, तो जल तीनों अवस्था में रह सकता है। अब देखिए, यहाँ आगे देखिए एक पॉइंट, ये वे पदार्थ जिनको गर्म करने से सीधे ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे कपूर जो है ना, अगर उसे हम गर्म करेंगे तो वो क्या होंगे? ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक इसका उदाहरण हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में जैसे कपूर। ठीक, कपूर। अब आगे चल के हम आप देखेंगे कि पदार्थ की दो अवस्थाएं और होती हैं। चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा की अवस्था। जैसे आप जेली देखें, जो जेली खाने वाली आती है, वो जेली प्लाज्मा की अवस्था में होती है ना। ठीक, एवं पांचवी अवस्था बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक, ये पॉइंट आप देख लीजिए। ठीक, हम आगे चलते हैं। अब देखिए तत्व क्या होते हैं। अब ये तत्व जो है ये शुद्ध पदार्थ मतलब रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। ठीक, अब वे पदार्थ जिन्हें ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। ठीक, ये हो गए तत्व। अब देखिए आप यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। अर्थात दो या दो से तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब हम मिलाते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। ठीक, आगे हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये उसके बाद ये आगे से हम छोटे पन्ने में करेंगे, काफ़ी बड़ा हो गया। अब मिश्रण देखिए आप, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मतलब कोई भी दो तत्व होंगे, कोई भी दो पदार्थ होंगे, उन्हें किसी भी अनुपात में यदि हम मिला दें तो वो मिश्रण कहलाते हैं। जैसे दूषित जल हो गया, हवा हो गया, वो किसी भी अनुपात में पाए जाते हैं। अब मिश्रण को दो भागों में, जो समांग हम विषमांग हम बता रहे थे, तो समांग में देखिए वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक अवयव समान होते हैं, समांग मिश्रण कहलाते हैं। मतलब समांग मिश्रण में प्रत्येक अवयव समान होते हैं, मतलब समान मात्रा में, समान अनुपात में होते हैं। ठीक, यहाँ देखिए अनुपात मतलब उनकी अनुपात से, जैसे हम रस बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो उसमें एक चीनी का एक अनुपात होता है, जल का अनुपात होता है, दोनों अनुपात बराबर आते हैं तभी वह अच्छा लगता है। ठीक, मीठा लगता है। जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, ओके, और हवा। अब विषमांग मिश्रण देखिए, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक अवयव निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, जैसे बालू, बारूद। इसमें जो प्रत्येक अवयव हैं वो निश्चित अनुपात में नहीं पाए जाते हैं। जैसे बालू हो गया, बालू में कंक्रीट बड़े बड़े, छोटे छोटे और बहुत एकदम महीन होते हैं, तो कोई भी अनुपात उसमें नहीं होता है। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये वीडियो का लास्ट है। अब आगे से लेक्चर नंबर 2 में हम इसके आगे देखेंगे।